हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू डायनेमिक वेबसाइट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसमें क्या है, जो जावास्क्रिप्ट हमारी जो लैंग्वेज है उसका क्या यूज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट्स हैं वो हम सारे हम डिस्कस करेंगे आज। चलिए, इसको जो सेशन 1 है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट हमारी क्या होती है? जावास्क्रिप्ट क्या है? हमारी एक लैंग्वेज है जिसमें क्या है, हम कुछ कोडिंग करते हैं जिससे हमारा जो काम है अपनी वेबसाइट बनाने का वो हमारा इजी हो जाता है। अब देखिए, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, हिस्ट्री क्या है इसकी? जावास्क्रिप्ट वाज डेवलप इन 1995। इसकी शुरुआत हुई थी 1995 बाय ब्रांड ईच एट नेटस्केप। ठीक है, नेटस्केप एक कंपनी थी। पहले इनका ब्राउज़र भी आता था, नेटस्केप ब्राउज़र, लेकिन आजकल उसका यूज़ बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में बाय ब्रांड ईच। कौन सी कंपनी थी? नेटस्केप। उसके बाद इसका जो नाम है, उसका नाम फिर बाद में चेंज हो गया। इसका नाम हो गया था नेटस्केप का क्या हो गया था? लाइव स्क्रिप्ट नाम हो गया था। उसके बाद फिर इसका नाम चेंज हुआ। तो नाम चेंज होकर इसका जो ओरिजिनल नाम जो आया है वो है जावास्क्रिप्ट, जिसको सन माइक्रोसिस्टम जो कंपनी है वो उसको देखती है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज एन इंटरप्रेटेड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन हमारा जो कोड है वो चेक होता है। जैसे हमने कुछ कोडिंग करी, प्रोग्राम को रन करा, जो भी हमने कोड लिखा है वो क्या होगा? लाइन बाय लाइन चेक होगा, फिर वो रन करेगा। इट वॉज ओरिजिनली इम्प्लीमेंटेड एज ए पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर। किसका पार्ट है? हमारे वेब ब्राउज़र का पार्ट है। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं हमारे? जैसे गूगल क्रोम हो गया, ये हमारे क्या है? वेब ब्राउज़र है। ऐसे ही हमारे एप्पल के आते हैं, ओपेरा हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? वेब ब्राउज़र है। सो दैट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कुड इंटरेक्ट विद द यूज़र। इससे क्या होता है, जो हमारी क्लाइंट साइड की जो स्क्रिप्ट है वो किससे क्या होता है? यूज़र क्या होता है? इंटरेक्ट होता है, जिससे हम अपना कुछ काम हम ईजिली कर सकते हैं। कंट्रोल द ब्राउज़र, इससे हम ब्राउज़र को कंट्रोल कर सकते हैं। कम्युनिकेट एसिंक्रोनसली। ठीक है, कम्युनिकेशन हमारा बढ़ता है। एंड अल्टर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, हमारे जो कंटेंट्स है हमारे डॉक्यूमेंट उसको हम अल्टर कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इट इज़ टाइटली इंटीग्रेटेड विद द HTML कोड। किसके साथ हमारे साथ में रहता है? HTML कोड के साथ में रहता है। क्या? जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जावास्क्रिप्ट कंटेन्स कोर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे यूज़ होते हैं? एरे, डेट, मेथड, कोर सेट ऑफ लैंग्वेज इंप्लीमेंटेड लाइक ऑपरेटर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सब हमारी चीज़ें आगे आएंगी। ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो फीचर्स की बात आती है। ठीक है, एग्ज़ाम में देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के? ये कम से कम 5 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन। इसमें देखो फर्स्ट इसका फीचर क्या है? ब्राउज़र सपोर्ट। ये कोई सा भी जो ब्राउज़र को सपोर्ट कर जाता है। ठीक है, कोई भी ब्राउज़र उस पर जो कोड है इसका सिंपल है वो उस पर रन कर जाएगा। सेकंड क्या है? ये क्लाइंट और सर्वर साइड सपोर्ट करता है। क्लाइंट साइड मतलब हम जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हम क्या है? क्लाइंट है। सर्वर क्या है? जहाँ पे हमारा जो डाटा है वो जाके सेव हो रहा है वो हमारा क्या होता है? सर्वर होता है। ठीक है, ये मतलब क्लाइंट को भी सपोर्ट करता है, सर्वर साइड जो कोडिंग है उसको भी सपोर्ट करता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें कोई भी हमारा फंक्शन हम बना सकते हैं। ठीक है, अब छोटा सा मैं फंक्शन बताऊँ तो प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो है, लेकिन और भी जो अलग अलग फंक्शन है वो भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। मैथमेटिकल फंक्शन हो गए, ठीक है, और भी जो साइंटिफिक फंक्शन हो गए, इस तरह से। सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। ये हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हमारे देखो, हम जब अभी हमने पहले ही पढ़े थे ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं हमारे? एरे, मैथ, ये सब क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारा कोड है उसको हम क्या कर सकते हैं? रन कर सकते हैं। वेंडर स्पेसिफिक एक्सटेंशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट ऑफिशियली मैनेज बाय द मोजिला फाउंडेशन एंड न्यू लैंग्वेज फीचर्स आर एडेड पीरियडिकली। इसका मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम इसमें अपडेशन होते रहते हैं। जैसे कुछ नई चीज़ आई वो हमने इस लैंग्वेज में ऐड कर दी। हाउएवर ओनली सम जावास्क्रिप्ट इंजन सपोर्ट दीज न्यू फीचर्स। ठीक है, जो जो नए नए फीचर आएंगे वो हमारा जो जावास्क्रिप्ट का जो है हमारा जो इंजन है उसको क्या करेगा? वो सपोर्ट करेगा। ऑब्जेक्ट बेस्ड फीचर सपोर्ट बाय जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स वेरियस फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट समटाइम्स रेफर टू एज ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये हमारी क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसकी क्या क्या लिमिटेशन है? ठीक है, लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज। फर्स्ट इसमें क्या है? इट कैन नॉट बी यूज वाइल चेंजिंग आर बींग मेड बाय द डेवलपर, सो द यूज़र कैन वेट अंटिल द चेंज इज नॉट फिनिश। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं कि चेंजेस जो है वो हम जल्दी से नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट क्या है? इट हैज़ अ लिमिटेड फंक्शन। इसमें जो फंक्शनलिटी लिमिटेड है, मतलब इसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है? इट कैन कॉस्ट मोर टू अपग्रेड। ठीक है, अगर मैं अपडेट करना हो तो इसकी कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगती है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इट कैन नॉट बी स्केल्ड। ठीक है, स्केल्ड का मतलब क्या है? इफ़ यू वांट टू ऐड सम डाटा देन इट माइट बी डन यूजिंग सेपरेट पेज। मतलब हमें कुछ अगर
कुछ चीज़ अगर इसमें ऐड करनी हो तो हमें एक सेपरेट पेज की ज़रूरत पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इट इज़ लेस अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है, इंटरेक्टिव भी जो है वो भी कम है, ठीक है। अब जैसे कुछ मल्टीमीडिया का हमें कुछ चीज़ बनानी है, ठीक है, और इसमें क्या है, जो एनिमेशंस बनाएंगे उसके अंदर अट्रैक्शन थोड़ा कम रहता है। अगर हम दूसरे जो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बनाएंगे मल्टीमीडिया चीज़ें, उसमें क्या है, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। बस में फ़र्क ये है कि जावास्क्रिप्ट है उसका जो फाइल का वेट होगा वो कम होता है, बाकी जो सॉफ्टवेयर है जो एनिमेशन के उनका वेट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें देखो एडवांटेजेस क्या है इसकी, जावास्क्रिप्ट गिव्स एचटीएमएल डिज़ाइनर एज ए प्रोग्रामिंग टूल विद वेरी सिंपल सिंटेक्स, में जो सिंटेक्स है काफ़ी सिंपल होता है, हर कोई मतलब इजीली इसको लर्न कर सकता है, बस थोड़ा बहुत इसको देखना पड़ता है। सेकंड पॉइंट क्या, जावास्क्रिप्ट कैन पुट डायनेमिक टेक्स्ट इनटू एचटीएमएल पेज, ठीक है, इसमें जो डायनेमिक टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एचटीएमएल पेज में। थर्ड पॉइंट क्या, जावास्क्रिप्ट कैन रीड टू इवेंट्स, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट कैन पुट सेट टू एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग हैपन लाइक व्हेन पेज इज लोडिंग वाइल यूज़र, देखिए इसमें मतलब क्या है इसका, जैसे इसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स मतलब जैसे हमारा पेज अगर ओपन हो रहा है उसको बोलते हैं पेज का लोड होना, ठीक है। अब जैसे हम वो फाइल को बंद कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को, उसको क्या बोलेंगे, पेज का अनलोड होना। इस तरह हमारे माउस के फंक्शन होते हैं, माउस के क्लिक पे क्या होगा, जैसे हमको इमेज उसके ऊपर अगर हम माउस लेके जाएंगे तो उस पर जो इमेज है उसके पूरा वो बताएगा उस फ़ोटो के बारे में, ठीक है। जैसे किसी ने मतलब फ़ोटो खींच रखी है अपनी कन्याकुमारी की, वो उसके ऊपर लेके जाएगा तो उस पर लिखा हुआ आ जाएगा ये फ़ोटो कन्याकुमारी की है और यहाँ पे इस लोकेशन पे वो है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। तो ये सब चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ती हैं। फोर्थ पॉइंट क्या, जावास्क्रिप्ट कैन रीड एंड चेंज द कंटेंट ऑफ एचटीएमएल पेजेस, ठीक है, जावास्क्रिप्ट करते क्या है, रीड कर सकता है, चेंज कर सकता है किसको, कंटेंट्स को। फिफ्थ पॉइंट क्या, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू वैलिडेट डाटा ऑफ द फॉर्म्स बिफोर सबमिटेड टू द सर्वर, इट सेव द सर्वर फॉर एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ठीक है। अब देखो जावास्क्रिप्ट का मेन काम क्या है, जो हमारा सर्वर है उस पर जो हमारा डाटा जा रहा है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इस तरह की चीज़ें जो हैं। अब देखो जैसे सबमिट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो सबमिट पे बटन के क्लिक होने से पहले जावास्क्रिप्ट करता है क्या, चेक करेगा सारी चीज़ों को, जैसे मोबाइल नंबर है वहाँ पे क्या नंबर आने चाहिए, किसी ने अल्फ़ाबेट तो नहीं डाल रखे ABCD, वो चीज़ गलत है तो वो चेक करके बताएगा, अगर किसी ने ऐसा कर रखा है तो कहेगा प्लीज़ एंटर नंबर। इस तरह से मतलब एक एक चीज़ चेक होती है उस पर, तभी वो सर्वर के पास जाती है। जैसे मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में होता है क्या है, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं वो सारी हमारी चेकिंग करते हैं, तो इसी तरह जावास्क्रिप्ट भी करता है क्या, फॉर्म पे पूरी जो एंटर करा है डाटा उसकी चेकिंग करता है, अगर सही होता है तो बाद में वो सबमिट हो जाता है, वरना वो सबमिट नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू क्रिएट कुकीज़, में हम कुकीज़ बना सकते हैं। कुकीज़ क्या होती हैं, स्मॉल फाइल होती हैं, जब हम वेबसाइट को मतलब लोड करते हैं, जो हमारी वेबसाइट रन करती है तो हमारा कुछ डाटा वो सेव कर लेता है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम उसी कंप्यूटर में जाते हैं तो कई बार हमने देखा होगा पहले से उस पर पासवर्ड यूज़र नेम डला रहता है, उसको वो काम कौन करता है, कुकीज़ करता है, वो हमारी मर्जी है कि हम उस पर अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। सेवन पॉइंट क्या, जावास्क्रिप्ट इज़ वाइडली यूज फॉर डेवलपिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस विद द कैपेबिलिटी ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, में हम कुछ एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो जैसे आजकल हम प्ले स्टोर पे देखते हैं कुछ गेम्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐप्स होते हैं, वो कुछ मतलब मोस्टली जावास्क्रिप्ट पे बने होते हैं। जावास्क्रिप्ट सपोर्ट्स बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ कोड ऑर्गेनाइजेशन, में कोड ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं कोड को, जिससे हमारा टाइम बचता है। नाइन पॉइंट है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट यू कैन डिवाइड योर एप्लीकेशन इन डिफरेंट लेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो भी हमारे एप्लीकेशन को डिफरेंट लेयर में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इस कोड का ये मतलब होगा, इस कोड का ये मतलब ये उसका वर्क होगा, ये इसका काम होगा, हम डिफरेंट लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। 10 पॉइंट के, जावास्क्रिप्ट बिल्ट एफिशिएंट एंड सेल्फ डिस्क्राइबिंग हाइपरमीडिया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ठीक है, इसमें जो जावास्क्रिप्ट की हमारी एफिशिएंट है, सेल्फ डिस्क्राइबिंग और हाइपर मीडिया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। 11 पॉइंट के, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज टू टेस्ट, इंटीग्रेट एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर अपडेट रैपिडली, ठीक है, जो भी हम सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं वो रैपिडली हो जाते हैं, उनमें टाइम कम लगता है। फोर्थ पॉइंट क्या, जावास्क्रिप्ट कंट्रोल रिसोर्स एक्सेस विद यूज़र ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन मतलब क्या है कि जैसे कोई, हाँ, हम परमिशन किसी को दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ये हमारा जो ऐप वो यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। इसमें पासवर्ड भी आते हैं, इस तरह चीज़ें। यूज़ ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का क्या यूज़ है, डेवलपिंग मल्टीमीडिया एप्लीकेशन के अंदर ऐप बना सकते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूँ। क्रिएट पेज डायनेमिकली, हम पेज को डायनेमिकली बना सकते हैं, मतलब उसमें
एनिमेशन डाल सकते हैं, इंटरेक्शन विद द यूज़र, यूज़र के साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट सिमिलर टू डिक्शनरी, ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसकी तरह सिमिलर होते हैं, डिक्शनरी की तरह सिमिलर होते हैं। एक्सटेंशन, जावास्क्रिप्ट कैन बी एक्सटेंडेड विद डिफरेंट पर्पज ऑफ सप्लीमेंट एडिशनल ऑब्जेक्ट्स, इसमें कुछ एडिशनल ऑब्जेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है, सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। वाई चूज जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट को हम क्यों चूज़ करेंगे? जावास्क्रिप्ट इज सिंपली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, हमारी क्या सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। HTML इज कैपेबल ऑफ आउटपुटिंग मोर स्टैटिक पेजेस वंस यू लोड दैम, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि हम इसमें कुछ कलर डाल सकते हैं, चेंजिंग कलर, चेंजिंग टेक्स्ट, ये सब चीज़ में हम कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू। थर्ड पॉइंट है जावास्क्रिप्ट इज़ अ क्लाइंट साइड लैंग्वेज, हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट ऑपरेशंस आर यूजली परफॉर्म इंस्टेंटेनियसली, कि जो भी ऑपरेशन है वो क्या है, इंस्टेंटेनियसली परफॉर्म होते हैं। लिमिटेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या क्या मतलब इसमें कमियां हैं। जावास्क्रिप्ट वर्क्स ऑन द ब्राउजर, ये हमारे ब्राउजर पे काम करता है। एंड हैविंग लेस कम्युनिकेशन विद द वेब सर्वर, ये हमारा जो वेब सर्वर उसके साथ इसका कम्युनिकेशन कम होता है। जावास्क्रिप्ट हैज़ नॉट एनी मेथड और वे टू क्रिएट ए ग्राफिक्स और पिक्चर, इसके थ्रू हम कोई पिक्चर या ग्राफिक्स हम नहीं बना सकते हैं। कोर जावास्क्रिप्ट वर्क समवट डिफरेंटली डिफरेंट वेब ब्राउज़र, ठीक है, जो हमारी कोर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है वो अलग अलग ब्राउज़र पे कई बार अलग अलग उस पर वर्क करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट यूज टू रीड एंड राइट द फाइल्स ऑन क्लाइंट मशीन, ठीक है, जिस पे हम उसको रीड नहीं कर सकता कई बार जावास्क्रिप्ट, और राइट भी नहीं कर सकता फाइल्स को, किस पे, जो क्लाइंट मशीन पे होती हैं। फिफ्थ है, इट डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड टर्म्स, ठीक है, ये क्या है, इसको सपोर्ट नहीं करता, किसको, इनहेरिटेंस को, पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को। ये सब चीज़ें देखो आगे आएंगी, क्या चीज़ होती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस देखो क्या होता है, जो पेरेंट की जो फीचर्स होते हैं वो चाइल्ड के पास आ जाते हैं, जिससे वो अपना वर्क कर सकता है, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। पब्लिक क्या है, मेथड है, इसको हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। प्राइवेट क्या है, सिर्फ हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस मेथड को। प्रोटेक्टेड क्या होता है, ये भी हमारा सेम है, किसके थ्रू, प्राइवेट के थ्रू, उसकी तरह सेम है। अब देखते हैं जावास्क्रिप्ट रोल इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है। फर्स्ट में कंटेंट, इसमें हम कंटेंट अपना बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बिहेवियर हम डिफाइन कर सकते हैं, हमारा जो वेब पेज है किस तरह वो उसका बिहेवियर होगा। अगर उस पर माउस हम क्लिक कर रहे हैं, रोल ओवर कर रहे हैं, सबमिट पे अगर बटन पे क्लिक हो रहा है तो उसका क्या बिहेवियर होगा उस पेज का, वो सब चीज़ें हम डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें देखो वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद ग्राफिक यूजर इंटरफेस डिस्प्लेइंग HTML फाइल्स, ठीक है। वेब ब्राउज़र का काम क्या होता है, जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया, हमारा क्या एक एप्लीकेशन है, इसके थ्रू क्या आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक मतलब इसमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, कुछ वीडियोज़ हो गए, इस तरह इसको बोलते हैं हम वेब ब्राउज़र। इस पर जो भी हमारी फाइल होगी, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे पेजेस हम उस पर हम ओपन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ठीक है, एक छोटा सा एक प्रोग्राम है उसको देख लेते हैं। देखिए HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल में क्या आ जाएगा, हमारी फाइल का नाम आ जाएगा। स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ऐड जावास्क्रिप्ट कोड है, ठीक है, जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है हम यहाँ पे लिख देंगे उसको, बाकी स्क्रिप्ट को हम बंद कर देंगे, बॉडी टैग को बंद कर देंगे और HTML टैग को भी हम बंद कर देंगे। ये हमारा सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट का कोड है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। वेर 1 इज इक्वल टू 10 वेर 2, मतलब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल 1 में क्या है, वैल्यू 10 है, वेरिएबल 2 में वेरिएबल क्या है, वैल्यू 20 है। ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर हो गई हैं। अब देखो कमेंट क्या होती है, देखो कमेंट का भी 1 या 2 नंबर पूछ सकते हैं। देखो कमेंट का काम क्या होता है कि जैसे हम लोग मतलब सपोज करें किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, गूगल में काम कर रहे हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, जैसे हम लोग जिस कंप्यूटर बैठे हैं तो हमें पता है उसका जो पर्टिकुलर कोड है उसका क्या काम है, ठीक है। मान लो हमारी कहीं कल को हम उस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी चले जाते हैं, तो हमारी जगह कोई अगर कोई नया पर्सन बैठेगा तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा इस कोड से क्या हो रहा है। तो कमेंट में क्या है कि हम उसके कोड के सामने लिख देते हैं इस कोड से हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे भी घर में भी हम जो हमारा स्विच बोर्ड होता है उस पर हम लिख देते हैं ना, जैसे कोई ट्यूबलाइट का बटन है तो उसके आगे T लिख देंगे, फ़ैन का तो F लिख देंगे, तो ठीक कमेंट भी हमारा उसी तरह वर्क करता है, ठीक है। इसको हम देंगे किस तरह, स्लैश स्टार फिर स्टार स्लैश, इसके बीच में जो हम कमेंट है वो हम डाल देंगे, भाई इस कोड से हमारा ये परफॉर्म हो रहा है। अगर सिंगल लाइन में कमेंट देना तो डबल स्लैश आ जाएगा, जो हमारे फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है। सेकंड पॉइंट में क्या है हमारा, स्लैश स्टार, बीच में कोड लिख देंगे,
कोड मतलब जो भी हमारा कमेंट है वो लिख देंगे। उसको बंद कैसे करेंगे, */ करके, ठीक है। इसको बोलते हैं कमेंट। ये कई बार 2 नंबर में पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद देखो राइट मेथड है, राइट एलन मेथड है। एलन से क्या है, न्यू लाइन में आ जाएगा मेथड हमारा, ठीक है, जो भी हम कोड अपना लिखेंगे, ठीक है। राइट में क्या है, कोई भी अपना कोड हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारे जैसे हेलो जावास्क्रिप्ट, वो हम देखो इसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो हमारा क्या है, हेलो डॉट जावास्क्रिप्ट जो है इन्होंने जो कोड में बता रखा है, हमारा सिंपल जो स्क्रीन है उस पर हमारा आ जाएगा। और ये फाइल हम सेव कहाँ पे करेंगे, अपना .html से हम इस फाइल को अपने सेव करेंगे। रन कहाँ पे करेंगे, वेब ब्राउज़र पे, गूगल क्रोम हो गया या और भी कोई ब्राउज़र हो कंप्यूटर लैपटॉप में, उस पर हम इसको रन कर सकते हैं। और लिखेंगे किस में, नोटपैड में लिखेंगे हम इसको, ठीक है। देखो राइट एलन में क्या है, न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है। हेलो हेलो के बाद एक न्यू लाइन आ जाएगी, वहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे वाली लाइन में जावास्क्रिप्ट। बस ये फ़र्क है दोनों में, राइट और राइट एलन में। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। इंटरनल में तो देखो सिंपल सा है, जो हमने जावास्क्रिप्ट की जो फाइल बनाई है, अगर उसी के अंदर हमारी उस फोल्डर के अंदर ही हमारी फाइल है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक्सटर्नल क्या है, अगर कोई दूसरी ड्राइव में कोई हमारी फाइल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कॉल करके उसका जो फंक्शन है उसको हम रन कर सकते हैं। देखो SRC लिखा हुआ है, तो SRC में क्या आ जाएगा, SRC में पूरा हमारा पाथ आ जाएगा कि जो फाइल है हमारी डी ड्राइव में है, डी ड्राइव में कोई स्कूल का नाम है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम है, फिर उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक और फोल्डर बना हुआ है, उसमें क्लास 11th लिखा हुआ है, उसके अंदर वो फाइल है, तो पूरा उसमें जो पाथ है डिफाइन करना पड़ेगा, तभी वो फाइल रन करेगी। अगर वो फाइल हमने मतलब पाथ अगर ठीक नहीं डिफाइन करा तो हमारी फाइल वो रन नहीं करेगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट हो तो। ये तो सिंपल कोड है जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। एक्सटर्नल देखो, एक्सटर्नल में देखो SRC फाइल का नाम मैंने दे रखा है, फाइल नेम .js, JS मतलब जावास्क्रिप्ट। फिर उन्होंने समरी बता रखी है, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो बेटा आज के लिए तो फिर इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जब भी हमारी होगी तो हम पढ़ेंगे सेशन 2 डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।